Oh my goodness, the Kerala story is unstoppable. Worldwide collections 280 करोड़ कंप्लीट कर चुकी है द केरला स्टोरी। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। आज है डे नंबर 27 ऑफ द केरला स्टोरी। इट्स अ 4th वेंसडे। जी हाँ, चौथा वेंसडे चल रहा है और इस तरीके का स्ट्रॉन्ग होल्ड और साथ साथ में वर्ल्ड वाइड में जैसे कहा कि 300 करोड़ का जो टारगेट है अब तो वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज है डे 27। आज की क्या कलेक्शन आई है, डे नंबर 26 की फाइनल कलेक्शन क्या थी, साथ साथ में बात करेंगे मेरे फेवरेट सेक्शन बुक माय शो की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने कंसर्न जताया कि शायद मेरी तबीयत को लेकर या जो भी है। रियली रियली थैंक यू। आई हैव टेकन एम्पल रेस्ट एंड नाउ आई एम हैप्पी एंड अगेन जोवियल एंड विद ऑल ऑफ माई एनर्जी। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले भाई डे नंबर 26 की। मैंने आपसे कल कहा था बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखने वाले हैं क्योंकि इस पूरे हफ्ते जो है वो लो की चलने वाला है। लो की चल चल के धीरे धीरे चल के हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे विच इज़ 250 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। लेकिन ये बड़ा टारगेट है, ठीक है, अभी थोड़ा दूर नज़र आता है क्योंकि फिलहाल इस वक्त की जो ऑफिशियल कलेक्शन इंडिया नेट ऑफिशियल कलेक्शन है वो 230 करोड़ को पार करती हुई दिखाई दे रही है। मगर जैसे मैंने कहा 27वां दिन चल रहा है, 27th डे चल रहा है। ये कह सकते हैं मिड जर्नी या लास्ट फेज ऑफ द जर्नी हो सकती है क्योंकि अब आने वाले टाइम में और बड़ी रिलीजेस खड़ी हुई हैं और स्क्रीन काउंट जो है वहाँ डिवाइड हो जाएंगे। पब्लिक का अटेंशन भी कभी कभी होता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जितना नंबर इस वक्त आ चुका है ये कमेंडेबल नंबर है। दिस इज़ अनबिलीवेबल क्योंकि ये सोचा ही नहीं था यार कि इस इतने कम समय में 300 करोड़ 27 दिन में 280 करोड़ वर्ल्ड वाइड 280 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो डे नंबर 26 पर किस तरीके का आंकड़ा रहा, मैंने आपसे कल बात की थी ऑक्यूपेंसी की कि ऑक्यूपेंसी जो है वो रात की ऑक्यूपेंसी नाइट ऑक्यूपेंसी 11 to 12% तक हो सकती है और हमेशा की तरह मेरा प्रिडिक्शन एट 100% सही रहा है क्योंकि जो नाइट ऑक्यूपेंसी है वो सीधी 12% की आई है। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार डे नंबर 26 की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बाकी कलेक्शंस की बात करेंगे, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। ठीक है, सो मॉर्निंग कलेक्शन ऑन डे नंबर 26 वॉज 6%, आफ्टरनून 10%, इवनिंग 10% और नाइट की ऑक्यूपेंसी 12% थी। वो इसलिए क्योंकि इतने सारे हाउसफुल्स थे जो मैंने आपको गिनाए थे, इतने सारे हाउसफुल्स थे और ना सिर्फ हाउसफुल्स बल्कि फिलिंग फास्ट भी थे और वो भी पुणे जैसी जगह में जहाँ पर अब कम दिख रहे हैं पुणे में, लेकिन फिर भी एक दो जगह पर थे। आज की कहानी क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले जो सिटीज़ हैं महानगर हैं वहाँ पर ऑक्यूपेंसी जो है वो अपडेट हुई हैं, माइंड यू अपडेट हुई हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पर कम हुई है, सब जगह पे 1% ही सही लेकिन बढ़त ज़रूर हुई है और ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। ठीक है, तो बात करेंगे मुंबई की 9% से बढ़कर 10%, दिल्ली एनसीआर 9% से बढ़कर 10%, पुणे 9.6 से बढ़कर 10.5%, बैंगलोर 5.6 से बढ़कर 6%, हैदराबाद 11% से बढ़कर 12%, अहमदाबाद में 8.6% से बढ़कर 10.2%, सूरत 7.6 से बढ़कर 10%, जयपुर 13% रिटेन रही, सबसे ज़्यादा जयपुर में रही है, चंडीगढ़ 7% से बढ़कर 8%, भोपाल 4% से बढ़कर 4.75%, ठीक है, लखनऊ में 8% से बढ़कर 8.5%, कानपुर 10% की 10% रही है, नागपुर में सिर्फ 12% से घटकर 11.5% रही है। इस वक्त 0.5% भी बहुत मैटर करता है क्योंकि इस वक्त जो कलेक्शंस अब जो आ रही हैं उनको हम कहेंगे वो होल्ड की तरफ हैं कि उनको होल्ड करके रखना है ताकि वीकेंड पर अच्छा जंप ले सके। ठीक है, तो इसी के साथ तो जो फाइनल कलेक्शन आई थी ऑफ डे नंबर 26 वर 1.82 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन एंड विद दैट द टोटल इंडिया नेट नंबर बिकेम 228.57 करोड़। अभी यहाँ पे मुझे बहुत लोग काउंटर कर सकते हैं कि आपने कल कहा था 2.5 करोड़ जो है वो आती हुई दिख रही है और जो रियल टाइम की हमने कल बात की थी वो जा रहा था 1.96 करोड़ पे। तो मैं आपको बता दूं रियल टाइम जो है वो ग्रॉस नंबर होता है। ठीक है, ग्रॉस नंबर और नेट नंबर के बीच का डिफरेंस अब आपको पता है। नेट नंबर वो है जो सब कुछ डिडक्ट करके फाइनली जो नंबर आता है। ठीक है, तो कल का जो नंबर रियल टाइम था वो 1.96 करोड़ ग्रॉस नंबर। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है इस वक्त दिस इज द नेट नंबर। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आप नेट की बात क्यों कर रहे हैं भाई साहब, आपको तो हर जगह तो ग्रॉस की बात होती है, हर जगह तो फिल्मों को ग्रॉस में बताया जाता है, देखो इतनी बड़ी कलेक्शन कर ली। तो भैया आपको तो ये खुश होना चाहिए कि नेट में इतनी बड़ी कलेक्शन कर ली है, नेट कलेक्शन में। ठीक है, डिडक्शंस के बाद जो टोटल बचता है वो इतना बड़ा है तो ग्रॉस सोचो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ग्रॉस की बात हो ही रही है तो पहले ग्रॉस की बात कर लेते हैं, बाकी जो कलेक्शंस अपडेट होकर आएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रॉस इंडिया
collection of the Kerala story in 25 days, mind you, 25 days is 267.5 crores, okay, and overseas collection जो 12th of May से अब तक की overseas collections are 13 crores, that is a massive 13 crores, ठीक है. Apart from that, इस वक्त जो gross world wide collection आ रही है of the Kerala story in just 25 days, in just 25 days is 280.5 crores. It's a massive number. जो मैंने कहा 300 करोड़ की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई. और अभी तो सोचिए 25 दिन का ये कलेक्शन आया है, हम आज 27वें दिन पर बैठे हैं और 25 दिनों में ये कलेक्शन आया है. अभी अगला हफ्ता जो है वो, ये हफ्ता जो है वो काउंट होगा, वीकेंड काउंट होगा अगला वाला. तो भाई 300 करोड़ तो कहीं नहीं गया. मुझे लगता है ओवरसीज से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, फिनोमिनल रिस्पॉन्स आ रहा है. 13 करोड़ का ऑर्गेनिकली किसी फिल्म का बढ़ना, वो भी तब बहुत बड़े बड़े स्टार्स का नाम नहीं है. आप सोचिए ओवरसीज में बड़े बड़े स्टार्स के नाम चलते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो चलते हैं. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द केरला स्टोरी टाइटल का नाम है, बस उस टाइटल पे ऑर्गेनिकली ये फिल्म बढ़ रही है. वर्ड ऑफ माउथ, जनता जनार्दन के दम पर ये फिल्म इतनी आगे तक पहुँच चुकी है. एब्सोल्युटली कमेंडेबल. ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं हम आज डे नंबर 27 ऑफ द केरला स्टोरी. क्या आ रहा है रियल टाइम? द रियल टाइम एज ऑन 9:15 AM in the morning is 1,21,55,185. The footfall is 72,601. The show counts increase हो गए हैं पहले से 5,240 and the average occupancy is 6 to 8%. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? ये है जो शो काउंट्स में कह रही हूँ. अब ये शो काउंट्स इस वक्त है 5,000 समथिंग, लेकिन आप आने वाले वीकेंड में एक शार्प डिक्लाइन देख सकते हैं. ये मैं आपको एक बिटर ट्रुथ बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते कुछ एक फिल्में हैं, हिंदी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, जिनके चलते स्क्रीन काउंट्स जो हैं वो डिवाइड होंगे. नाउ द बॉल इज इन पब्लिक्स ऑडियंसेस कोर्ट. इसके बाद जो भी स्क्रीन काउंट आता है, कुछ भी आता है वीकेंड्स पर, अब पब्लिक को अपना जादू पहले की तरह दिखाना है और जो भी स्क्रीन्स मिलती हैं उनको हाउसफुल करके दिखाना है. तब जाकर जो हमारा, अगर हम 250 करोड़ से नीचे आ जाते हैं, चलिए थोड़ा 245 to 40 करोड़ का भी अगर इंडिया नेट हम लोग सोचकर चलते हैं, तो वो नंबर लाने के लिए पब्लिक को अपना दमखम दिखाना ही पड़ेगा. और मुझे लगता है वो होकर रहेगा. ठीक है, सो इसी के साथ प्रिडिक्शन ऑफ डे नंबर 27 ऑफ द केरला स्टोरी इज 1.86 करोड़. जी हाँ, बहुत बड़ी प्रिडिक्शन नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. अब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं. ठीक है, जो भी प्रॉफिट है उसको हम लोगों को मानते हुए चल रहे हैं कि दिस इज गुड एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. ठीक है, 1.86 करोड़ अगर आ जाता है तब टोटल नंबर, इंडिया नेट नंबर विल बी 230.5 करोड़. देखते हैं आप कितना मुश्किल होता है एक एक रुपया जब काउंट हो रहा है, 1 करोड़ 50 लाख समथिंग, जो भी छोटा से छोटा नंबर आ रहा है वो तक भी जब काउंट हो रहा है, तो एक लक्ष्य तक पहुंचना कितना मुश्किल है. और 230 करोड़ का अगर अनडिस्प्यूटेड, अगर ये हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ये वाला टारगेट, तो ये अपने आप में, जिसको कहते हो इनक्रेडिबल कलेक्शन है. दिस इज इनक्रेडिबल कलेक्शन. ठीक है, बात करेंगे बुक माई शो की. बुक माई शो में आज हमने एक बड़ी ही डिफरेंट ट्रेंड देखा है. वो क्या है? मॉर्निंग शोज इतने हाउसफुल नहीं है आज, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन मॉर्निंग शोज इतने हाउसफुल नहीं जितने मैटिनी शोज आज हाउसफुल और फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं. मैटिनी एंड इवनिंग शोज. तो क्या चल रहा है? इससे पहले कि मैं ज़्यादा लंबी आपसे बातचीत करूँ, कभी कभी क्या होता है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं इतनी लेंदी आपकी वीडियोस होती है यार, कोई भी पार्ट बता दो मुझे अगर कुछ स्किपेबल है या मैं स्किप कर सकती हूँ. आपको लगता है इन वीडियोज़ में कुछ भी ऐसा है जो मैं काट सकती हूँ, कट शॉर्ट कर सकती हूँ? आई थिंक एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज़ ऑल ऑर्गेनिक. सब कुछ ज़रूरी है एक परफॉर्मेंस को टैप करने के लिए. ठीक है, तो बुक माई शो की बात करते हैं, इससे पहले वीडियो और लंबा हो. सो मुंबई में तिलक सिनेप्लेक्स डोंबिवली 9:30 AM वॉज फिलिंग फास्ट. इसके बाद PVR भिवंडी करके है एक वहाँ पर मुंबई में, जहाँ पर बॉस 9:30 सुबह से और 9:30 रात तक हाउसफुल है. मैंने 2-3 बार चेक किया कि ये कैसे हुआ भाई, और एक क्यों हो रहा है उसका कोई आंसर नहीं है. पब्लिक ही जानती है कि क्यों हो रहा है. PVR भिवंडी 9:30 AM मॉर्निंग टू 9:30 PM नाइट हाउसफुल. आई थिंक 6 से 7 शोज हैं. ठीक है, गोल्ड सिनेमा सेंटा क्रूज 7 बजे शाम को और 10 बजे रात को इज फिलिंग फास्ट. जैसे कहा मैंने, मॉर्निंग शोज आज के हाउसफुल नहीं है. ठीक है, इसके बाद चलते हैं दिल्ली NCR में. सिनेपोलिस जनक सिनेमा में 12:55, 3:50, 6:45, 9:40 आर फिलिंग फास्ट. 4 शोज ऐसे हैं जहाँ पे फिलिंग फास्ट है. इसके अलावा सिनेपोलिस शादरा में 9 बजे का शो हाउसफुल है, 9 PM का शो इज़ हाउसफुल. और उसके बाद हम चलते हैं अपनी फेवरेट सिटी पुणे में. तो पुणे में सिनेपोलिस आउन में सुबह 9 बजे का शो एक हाउसफुल गया है. अभी तक इससे ज़्यादा और कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं. आई बिलीव आज दिन में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, पीक वीकडे चल रहा है. ठीक है, तो दोपहर में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से इक्के दुक्के कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली जो पीक दोपहर का टाइम है उस टाइम पर कुछ
फिलिंग फास्ट है, हाउसफुल होंगे, लेकिन इसके अलावा असली मज़ा आएगा शाम को और रात को, जो बहुत सारे शोज़ हमको हाउसफुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन आ रही है ये उन ट्रेंड्स के हिसाब से ही आ रही है। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देख ही लिया है कि अब जो मुश्किल टाइम है आज का, कल का, परसों का, ये निकल जाए, उसके बाद आ जाएगा फिर से वीकेंड, फिर से सैटरडे संडे, फिर से मज़े, फिर से जंप और कलेक्शंस। ठीक है, सो वेट करेंगे हम उस टाइम का। लेट्स वेट एंड वॉच आज क्या होता है। शाम की कलेक्शंस आपसे शाम की रिपोर्ट में शेयर करूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी।